न्याय प्रक्रिया के ऊपर ध्यान दीजिए। ये न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि ये बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं। कल पुलिस ने दलील में अपने ये सबमिट किया कि ये बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं, इनको बेल नहीं दी जानी चाहिए। उसी बिना पर इसके बेटे की बेल कैंसिल कर दी गई और ये घूम रही है, एंटीसिपेटरी बेल लेकर के एक एक्यूज्ड घूम रहा है और जो सरेआम मृतका को ब्लेम कर रही है, अपने आप में कानूनी अपराध है। मीडिया इसका स्वयं संज्ञान ले और प्रश्न पूछने से पहले 10 बार सोचे कि पीड़िता के दिल पर क्या गुजर रही होगी। जब इस तरीके से चरित्र हनन किया जा रहा है, ये हमसे ना पूछ करके आप स्वयं से संज्ञान लें। ये सारी चीजें स्पष्ट कई बार हो चुकी है। बहुत सारे स्टेटमेंट सुन लिए होंगे, लेकिन नैना शर्मा ट्रिशा की बहन है, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत शुक्रिया आपका समय हमें देने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अभी तक आपका क्या मानना है, क्या ट्रिशा के साथ एग्जैक्टली हुआ होगा? नमस्कार, मैं उसकी कजिन हूँ और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। जो भी मैंने सीसीटीवी फुटेज अभी तक देखा है उसमें काफी लैप्स हैं। मेरी बहन काफी जगह नैरेटिव्स हैं फैले हुए कि उसके हाथ में जो है वो फंदा रस्सी है। मैं क्लियर कर दूं, वो एक हेडफोन है जो उसके भाई ने उसे गिफ्ट किया था। प्लीज ये नैरेटिव चेंज किया जाए। उसके हाथ में हेडफोन है, उसके हाथ में रस्सी नहीं है। सेकंड बात है कि जब ये ऊपर जा रही है तो इसके ऊपर जाने का और मेरी बहन के नीचे आने का फुटेज है, लेकिन वही जो हमारा अक्यूज्ड है वो ऊपर चढ़ा है, उसका फुटेज नहीं है। लेकिन उसका ये फुटेज जरूर है कि वो घसीट के मेरी बहन को ला रहा है, एज इफ ही नोज दैट शी इज ऑलरेडी डेड। वो पहले ही मृतक, उसको पता है वो मर चुकी है, इस हिसाब से वो नीचे उसको घसीट के ला रहा है। उसे उतना भी होश नहीं है कि मेरे बहन का टॉप ऊपर जा रहा है, मेरी बहन नीचे गिर रही है। बीच में एक जगह आके पॉइंट पे ये उछालता भी है मेरी बहन को, क्योंकि हैवी हो गई होगी बॉडी ऑब्वियसली। और ये पूरी जो टाइमलाइन है ये बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। और जिस तरह से गिरबाला है जो आराम से अपने घर में कैजुअली घूम रही है और फिर वो एक रूम में गई है, वहां से एक बैग या रस्सी उठा के लेकर आई है। मुझे नहीं समझ आ रहा वो क्या ऑब्जेक्ट है, वो तो वो ही जानती है कि उनके हाथ में क्या था। और ये पूरा नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है, लेकिन एक और नैना जी, एक और तस्वीर है जिसमें वो सीपीआर देते हुए, जो हमने दर्शकों को दिखाई भी है, सीपीआर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसको देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? मैम, ये एक नौटंकी है, एक ड्रामा है। अगर सीपीआर देना ही था तो वहां दिया जाता है जहां पे संदिग्ध हालत में अगर मृतक शरीर दिखता है। ये नहीं कि कैमरा के आगे आप नौटंकी करें सीपीआर की, जिससे कि कल को ये साबित हो जाए कि देखो हमने तो सीपीआर देने की कोशिश की थी। वॉज ही ट्रेन? डिड ही न्यू हाउ टू गिव सीपीआर? एंड डिड ही इन्फॉर्म द एम्बुलेंस? क्या इन्होंने एम्बुलेंस बुलाई? क्या इन्होंने पुलिस को बुलाया? अगर ऐसी चीज हुई है, ये तो लॉयर है, इन्हें तो पता होना चाहिए कि ऐसी हालत में अगर बॉडी मिलती है तो सबसे पहले आपको एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए और पुलिस को बुलाना चाहिए। इनको किसने अथॉरिटी दी कि ये बॉडी को लेके हॉस्पिटल पहुंचे? हॉस्पिटल में इन्होंने पंचनामा साइन किया, अपना मेडिकल तक नहीं दिया है। रूल है कि अगर आप किसी बॉडी को लेकर आते हो और वो संदिग्ध हालत में मिलती है तो उसका मेडिकल जांच होनी चाहिए।